अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर हम किसी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मसले में फंसे होते हैं और जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जब दिल उदास रहने लगता है और जब कुरान का पैगाम हम तक पहुंचता है और अल्लाह ताला उस मसले का जवाब हमें दे देता है, फिर तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा तसल्ली में आ जाता है। अक्सर लोग एक ही तरह के मसाइल में फंसे हुए हैं, जैसे किसी को आजमाइश से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। चीज़ों को हासिल करने की दुआएं की जा रही है, लेकिन वो हासिल नहीं हो रही और वो लोग फंसे ही रहते हैं, अपने मसाइल में इधर उधर भटकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको कहीं सुकून नहीं मिलता। हालांकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। सबसे पहले तो आप ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला आप तक वो हर चीज़ पहुंचाएगा जो उसने लिख रखी है। तो आप इस बात को लेकर परेशान ना हुआ करें कि हम तक वो चीज़ पहुंचेगी भी या नहीं। और ये बात भी बहुत ज़्यादा समझने की है कि हम लोग जब तक किसी की ज़ाती सिफात से पूरी तरह अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो जाते, तब तक ना तो हम उस इंसान की सिफात से कोई फ़ायदा उठा सकते हैं और ना ही हम उसकी कदर कर सकते हैं जैसी करनी चाहिए। इस बात को इस तरह समझ ले जैसे उस्ताद का काम है इल्म देना, डॉक्टर का काम है इलाज करना और अल्लाह ताला के वलियों का काम होता है अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना। यानी हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी दे रहा है, अपनी सिफात के मुताबिक ही काम कर रहा है। तो फिर सोचिए, अल्लाह की वो ज़ात जो तमाम खूबियों से मालामाल है, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा अल्लाह के एक नाम की सिफात और उसका फैज़, ताकि आप सब लोग अल्लाह ताला के इस सिफाती नाम का ना सिर्फ तहज्जुद में वास्ता देकर दुआ करें, चाहे सजदे की हालत हो या उठे हुए हाथ हो, अपने अल्लाह ताला के इस नाम को पुकारना है अल लतीफ़। आपको अल्लाह की इस खुसूसियत पर यकीन रखना है, ताकि जो लोग खौफज़दा है, डरे हुए हैं, परेशान हैं, दुआओं की नाकामी के खौफ में है, इस खौफ में है कि मौज़े ज़ाहिर होंगे भी या नहीं, तकलीफ थका रही है, तो जब आप लोग इसके फैज़, इसके मायने को समझ जाएंगे, तो फिर आप लोगों की दुआएं भी इंशाअल्लाह कबूल होगी और मौज़े भी आपकी नज़रों के सामने होंगे। जब हम ये यकीन रखते हैं ना पूरे दिल से कि जिससे हम मांग रहे हैं उसमें ये सिफात मौजूद है और क्या नहीं है, इस लफ्ज़ में बड़ा लुत्फ़ो करम करने वाला, मेहरबान, सफाकत करने वाला, मुश्किलों में सहारा बनने वाला, अपना करम करने वाला। कैसे कैसे लोग आजमाइशों में मुब्तला होते हैं ना, कोई लोगों के पास छत नहीं है, माँ बाप नहीं है, ससुराल वाले जुल्म करते हैं, किसी बीमारी में मुब्तला है, औलाद के ना होने से परेशान है और फिर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तानों का शिकार है और फिर वो भी लोग साथ में शामिल है। इसमें जो मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं वो अलग मुश्किलात में है, यानी हर कोई किसी ना किसी दर्द में, मुश्किल में फंसा हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये समझा रहा है कि क्यों खौफज़दा हो, क्यों परेशान होते हो। जब मैं अपनी ये सिफात बयान कर रहा हूँ तो फिर कैसा शक, कैसा खौफ। आप एक लम्हे को ये सोचे कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी है और जब आप ये बात किसी को बताए तो लोग मानने से इनकार कर दे कि हम नहीं मानते, आप ये है, तो आपको कैसा महसूस होगा? जाहिर है बुरा ही लगेगा। तो अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं जो सिफात और जो चीज़ें अल्लाह ने अपने बारे में बता दी अपने बंदों को, फिर भी बंदा उसे ना माने। जब बंदे को वो खुद ही आजमाइश देता है ना, और देने के बाद
دعا کی، نیکی کے ذریعے اور راستے بناتا ہے، یہ تو اپنے بھی محسوس کیا ہوگا نا کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل آئی تو اللہ پاک نے کسی نہ کسی طریقے سے مدد بھیجی۔ کوئی دوست ایسا بن جائے گا یا کوئی انسان ایسا بن جائے گا جو آپ کو تھوڑا بہت کام آیا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کا ہماری زندگی میں آنا، ایسی چیزوں کا ہو جانا، یہ سب اتفاق نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو کوئی پوسٹ یا کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو بالکل ہمارے سچویشن سے میچ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ تو شیطان ہے جو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دھیان نہ دو، یہ سب بس ایک اتفاق ہے۔ بہت سے لوگ ان ویڈیوز اور پوسٹ کے ذریعے بدلے ہیں، ان کی زندگیاں بدلی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کون کروا رہا ہے؟ کسی انسان میں تو اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکے۔ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے ذریعے پیغام بھیجتا رہتا ہے۔ ہمیں دعائیں کرتے ہوئے یہ ضرور لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، بھلا یہ ہمارے حالات کیسے بدلیں گے؟ تو اللہ نے یہ کب کہا کہ قبولیت سے پہلے میں قبولیت دکھا دیتا ہوں؟ انسان کو آزمائش کی چکی قبولیت سے پہلے پیسنی ہی ہوگی۔ وقت کی مدت انتظار جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہر حال میں کاٹنا ہی ہوگا، لیکن اس وقت کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو اللطیف ہے اور اس کا لطف و کرم یہی ہے کہ وہ ان آزمائش کی گھڑیوں میں کسی نہ کسی طریقے سے ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے آپ کو ویڈیوز کے ذریعے یا وہ لوگ جن کے بیانات آپ سنتے ہیں ان لوگوں سے ملوا دیا ہے، جو لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو یہ اللہ ہی ہے جو راستے بناتا ہے، صحیح گائیڈ کرواتا ہے، وہ کروا رہا ہے۔ یہ سب ہم نے کبھی بھی ہار نہیں ماننی ہوتی ہے، بلکہ جب تھک رہے ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ اب اینڈ ہے، بہت زیادہ ٹوٹ جائے، بلکہ اسی وقت قائم ہو جانا ہوتا ہے۔ اپنوں کی باتیں جو اذیت دیتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیوں تم ان کی طرف دیکھتے ہو، میری طرف دیکھو، ادھر ادھر دیکھو گے تو ٹوٹ جاؤ گے، اور تمہیں تمہارے گھر والوں اور ادھر ادھر کے لوگوں میں چنا ہی اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اس کی پہچان کا سفر طے کریں، اپنے رب کو پہچانیں۔ اس سفر میں وہ آپ کو کسی نہ کسی طلب میں مبتلا کر کے خود سے جوڑ لیتا ہے، تاکہ اس چیز کے مل جانے کی امید جو کچھ بھی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ پر آپ کو فوکس کروائے۔ وہ جہاں جہاں راستہ بنانے والا ہے تو وہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان میں آتا ہے کہ اے میرے بیٹے، بے شک ہو کچھ اگر وزن میں رائے کے دانے کے برابر بھی، پھر وہ ہو کسی پتھر کے اندر یا آسمان یا زمین میں، لے آئے گا اس کو اللہ۔ بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہیے، اور کیا خوشخبری چاہیے انسان کو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ تو کیا ہوا اگر کچھ آپ سے دور ہو گیا ہے؟ اگر اس نے لوٹانا نہ ہوتا تو اتنی باریکی سے مثال دے کر کیوں سمجھاتا؟ مطلب رائے کے دانہ، وہ بھی پہاڑ یا پتھر کے نیچے۔ اتنی بڑی دنیا، کیا کسی میں طاقت ہے کہ اس کی کھوج لگا سکے، اسے لا سکے؟ کیوں لوگوں کی باتوں سے مایوس ہو رہے ہیں کہ سب ختم، سارے راستے بھی ختم، کوئی راہ نہیں نکلنے والی ہے؟ اگر نہیں بننا تو اللہ نے کیوں کہا کہ مشکل وقت میں صبر کرو، اور نماز کا بھی حکم دیا؟ جب اللہ ہی نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟
खुद को निकाले इस बेयकीनी और वसवसों की बातों से। अपना वक्त डिप्रेशन में रहने की बजाय, रोने धोने के बजाय अल्लाह की इबादत और नेकियों में लगाए। वो राजी हो गया तो आपके कदमों में ढेर कर देगा हर शे, क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है सूरह लुकमान में कि क्या नहीं देखा तुमने कि तुम्हारे लिए आसमानों और जमीन में है पूरी कर दी है अपनी नेमतें जाहिर और बातिन। सुभान अल्लाह। आसमान में चांद, सूरज, सितारों, बारिश, शहरों से भी जिस तरह इंसान फायदा उठा रहा है, ठीक जमीन में भी अनाज, दौलत, वालिदैन, औलाद, हमसफर, ये सब भी तो अल्लाह की ही दी हुई नेमतें हैं जमीन पर। हाँ, उन्हीं नेमतों में अल्लाह ने आजमाइशें भी रख दी है। कभी कभी माँ बाप को औलाद और औलाद को माँ बाप से बिछड़ना पड़ जाता है, तो कभी शादी इंसान के लिए आजमाइश बन जाती है। ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ऐसे ही लम्हों के हमें अल्लाह का वादा याद रखना चाहिए जो कह रहा है, मैंने मुसक्कत कर दिया है जमीन और आसमान को। तो बात तो सादा सी है, जो इसका मालिक है वो खुद कह रहा है कि आप जिस भी चीज़ की तलब अल्लाह से कर रहे हैं वो भी इसी ज़मीन का हिस्सा है, तो क्या वो नहीं मिल सकता? हम कह देते हैं कि अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वसवसों की ज़ब्त में होते हैं कि ये काम होगा भी कि नहीं, ये चीज़ मिलेगी भी कि नहीं। फिर ये तो ईमान ना हुआ। हमारे दरमियान कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब मौजूद है, जिसमें आजमाइश में चलने का तमाम तरीका हमें समझा दिया गया है, खुशखबरियों का भी जिक्र कर दिया गया है। इससे ज़्यादा मोटिवेशनल बातें हमें कहीं नहीं मिल सकती। तो फिर किस बात की बेयकीनी, डर और खौफ है? याद रखिएगा, मौजज़े हमेशा दर्द से गुजरने के बाद ही जाहिर होते हैं। जो कायम हो गया वो पा गया। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ भी हम और आप अल्लाह से मांग रहे हैं वो और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हमें अता कर दे। आमीन। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपना प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारी चैनल फिज़ा राइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।